नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे सामने एक नया पाम है जिसका हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर इस हथेली पे हम एक नज़र डालते हैं, एक दृष्टि में इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा हमारे जो जीवन है ना, जीवन काल में हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमारी प्रोग्रेस को बताते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो ग्रह जो है हमारे जीवन में हमारे धन को बताते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो हमारे जीवन काल में चल रही परेशानियों को हमको बताते हैं। और हमारे मन में अगर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो ये ग्रह ही हमें जो है बताते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, जो चार्ट होता है उसमें भी कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, क्या जो है आपको फल दे रहा है, उसी तरह हथेली में भी ग्रहों की जगह ये पर्वत होते हैं, और ये पर्वत किस स्थान पे बैठे हुए हैं, क्या फल दे रहे हैं, साफ साफ बताते हैं। वहीं इनसे प्रभावित होने वाली जो ये लकीरें हैं, ये भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बताती हैं। अगर इस हथेली को हम एक नज़र में देखते हैं तो देखोगे पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में कुछ गौण रेखाएं हैं, सूक्ष्म रेखाएं हैं, कुछ बड़ी रेखाएं हैं। और जो बड़ी रेखाएं हैं, आप देखो किसी एक क्षेत्र से आके कुछ बड़ी रेखाओं को काट भी रही है। यदि जीवन की रेखा को कोई रेखाएं निम्न मंगल से काटती हैं, आगे बढ़ जाती हैं और किसी पर्वत पे बिल्कुल साफ रूप से नहीं पहुंचती हैं, तो जीवन में जो आप प्रोग्रेस करने जाते हैं ना, जो प्रोग्रेस करते हैं ना, उस प्रोग्रेस पे कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम की स्थिति जो है खड़ी करती हैं। वहीं अगर आपकी ये जो है मस्तिष्क की लकीर को काटती हैं, तो मस्तिष्क मतलब माइंड, ब्रेन, तो मस्तिष्क को जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब करती है, और उसका डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि मानसिक चिंता व्यक्ति को दे जाती है। वही हृदय रेखा को भी अगर काटती है तो व्यक्ति का जो दिल होता है, जो दिमाग होता है, वो किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। और भाग्य की रेखा को मतलब जो हमारी पैसों की लकीर है, उसको अगर काटती है तो कहीं ना कहीं धन के मामले में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये रेखाएं इस तरह से कहती हैं और वर्तमान समय को इंगित करती हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति का सब कुछ अगर होगा भी व्यक्ति के पास, तो भी व्यक्ति को जो है संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ इंगित कर रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उलझन का सामना करना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी हथेली की ये अनेक रेखाओं से युक्त हथेली कहती है। छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं जो है अगर हमारी हथेली में इस तरह से उभर कर आ जाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हमारी हथेली में उभर के आ जाएं, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का वर्तमान संघर्षों से गुजर रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है। जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसकी प्रगति है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो चुकी है, और काम बनते बनते व्यक्ति के बिगड़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हाथ में तो आ रही है, मगर उसको वो कैश नहीं कर पा रहा है। वो अपॉर्चुनिटी उसको छूते हुए जो है बाहर उससे निकल रही है। या व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सोच रहा है और उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की चिंता खाई जा रही है, वो अगर वो काम बनने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें जो है हथेली में इस तरह की बताती है। अब हम इस हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले उन तमाम दर्शकों से जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स का चैनल है ना, इसमें हम हमेशा रियल हथेलियों का एनालिसिस करते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ जो है अलग ज़रूर होता है। उनके ग्रह अलग होते हैं, अलग फल दे रहे होते हैं, उनकी रेखाएं अलग होती हैं, अलग फल दे रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को इसमें मिलता है। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एक लाइक से जो है उन लोगों तक पहुंच सकती है जिनको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत होती है। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस हथेली को जो है बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हथेली में हम अगर उंगलियों की ओर चलते हैं तो उन उंगलियों में आप जो है सरल चीज़ में देखिएगा जो हथेली में ये इंडेक्स फिंगर है आपकी, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, कहीं ना कहीं जो है आपकी जो है सूर्य की उंगली से जो है बड़ी प्रतीत हो रही है। निश्चित तौर पे जो है बड़ी प्रतीत जो है यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खासी जो है तर्जनी लंबी प्रतीत हो रही है, जो सूर्य की उंगली यानी रिंग फिंगर से लंबी दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखोगे इसको तो निश्चित रूप से जो है ये लंबी दिखाई पड़ रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है। थोड़ी सी है मगर है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली जो है उंगली होती है। आपके अंदर जो है कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से देती हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसी रह सकती है ऐसी इच्छा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली, इसका जो जड़ वाला भाग है जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, जो धन का ग्रह माना गया है, आपकी हथेली में ये बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। साधारण अवस्था में आचार्य बृहस्पति जी, देवगुरु जी आपके हथेली में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में अगर ये साधारण अवस्था में बैठे होते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी सामान्य जो है व्यक्तित्व देते हैं, साधारणता दिखाई दे रहे हैं कि साधारणता दे रहे हैं और सामान्य व्यक्तित्व देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, मगर इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, इनको बलवत्ती करना बहुत ज़रूरी है, इनको बलवान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं सुंदर उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये धन का विग्रह है और बहुत सारी चीज़ों को ये जो है अपने अंदर समेटे रहते हैं। बहुत कुछ बदल जाता है अगर आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में गुरु पुष्ट रूप में आ जाता है तो। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक ही दिख रहा है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह आपके मन में बनी रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं से देखो एक वर्ग का निशान जो है बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यदि बृहस्पति पर्वत पर वर्ग का निशान बनता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो है टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। चाहे वो प्लम्बर का कार्य कर रहा हो, मगर उसकी टीचिंग वो बहुत अच्छी तरीके से जो है दे सकता है। दूसरी बात, कार्यकुशल ऐसे व्यक्ति होते हैं। यदि बृहस्पति पुष्ट अवस्था में आता है तो अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित मात्रा में जो है करता है। वर्ग का निशान बहुत सुंदर होता है। अगर हम आपकी हथेली की ओर चलें, आपका अंगूठा अगर देखा जाए तो इच्छा शक्ति बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रूप में दिखाई पड़ रही है। तर्क शक्ति भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अपनी बातों को
लोगों के सामने अच्छी तरह से जो है रख सकते हैं। इसमें एक यव की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो बहुत सुंदर अवस्था में अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित ही जो है घर का सुख मिलेगा। अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो पुश्तैनी घर या पैतृक संपत्ति आपको निश्चित ही जीवन काल में मिलेगी। वहीं देखा जाए तो भावुक किस्म के व्यक्ति भी जो है नज़र आ रहे हैं, भावुकता भी जो है आपके अंदर होंगे और कहीं ना कहीं अनुशासन प्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपका शुक्र का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे वर्टिकल लाइनें जो है ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी देखो वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन रहता है व्यक्ति का, और जब जो काम हाथ में लेते हैं जब तक वो काम पूर्ण नहीं होता है तब तक जो है उस काम को छोड़ते नहीं हैं, किसी काम को भी पूर्ण करके छोड़ते हैं। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में नहीं है, उभरा हुआ अवस्था में नहीं है, फिर भी ऐसी अवस्था में है कि व्यक्ति को जो है परिवार का बहुत सुंदर जो है साथ मिलेगा आने वाले समय में। और दूसरा अगर देखा जाए नई चीज़ों के प्रति रुझान ये दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। हाँ, व्यक्तित्व को ये अच्छा रखेगा और पुष्टतम अवस्था में जैसे जैसे आएगा शुक्र, वैसे वैसे भौतिक सुख सुविधाओं में भी जो है ये बढ़ोतरी करते जाएगा। अभी उतना नहीं है जितना शुक्र को जो है करना चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं जो है यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। देखिएगा वर्तमान में शुक्र आपको थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति जीवन काल में बनी हुई है। इस तरह का आपका शुक्र जो है कहता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल की ओर चलें। निम्न मंगल आपका ठीक है। निम्न मंगल ठीक इसलिए है, ये पराक्रम दे रहा है आपको। जहाँ ये पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है व्यक्ति को, वहीं थोड़ा सा हल्का सा जो है ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव भी दे सकता है, इस और ये इंगित कर रहा है। यहाँ पे वर्ग का जो है सुंदर चिन्ह जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चित ही जीवन काल में आपको अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ निश्चित तौर पे होगा, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक कट भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा वाद विवाद से या ज़मीनी वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला भविष्य में बना सकता है, या बन गया होगा तो आगे नहीं बनाएगा। लेकिन थोड़ा भाइयों से हो या ज़मीन से वाद विवाद हो, इससे दूर रहें, या किसी से वाद विवाद हो इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी की ओर जो है व्यक्ति को ले जाता है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से सीधा पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत सुंदर है। देखो जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष तो रहेगा, मगर जीवन में तरक्की भी जो है आने वाले समय में आपकी होती रहेगी, और जीवन जो है निरंतर चलेगा। ये आपका जीवन में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी दुर्घटना की ओर जो है इशारा नहीं कर रहा है। इसके लिए जो है आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे अगर हम देखते हैं एक रेखा इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा इस तरह से है, और इस तरह से इसमें जो है साइन बन रहा है। वही साइन जो है इसमें इस तरह से बन रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये पत्ती, या यहाँ भी देखो एक साइन जो है इस तरह से बन रहा है, यहाँ भी एक साइन जो है इस तरह से बन रहा है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। सबसे पहले काम जो है इसका होता है इस सिग्नेचर का, इस साइन का, इस चिन्ह का, कि व्यक्ति को जो है ये क्रिएटिव बनाती है। फिर ये आपका केतु का क्षेत्र आ गया है। यदि केतु के क्षेत्र में इस तरह के चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और दूसरी बात, व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित ही जीवन काल में मौका मिलता है। चौथी बात इसकी होती है, निश्चित ही जीवन काल में आपको यात्रा का लाभ तो मिलेगा, मगर जो पैतृक संपत्ति है उसका भी अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
वर्तमान समय में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, संघर्ष की स्थिति आपको ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं, देखिएगा आपकी जो भाग्य की लकीर है, जो धन और संपत्ति की लकीर है, वो कहीं ना कहीं आपकी जीवन की लकीर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो सीधा जो है इस तरह से निकल रही है और मस्तिष्क रेखा पे आके रुकती हुई दिखाई दे रही है। देखो, जब भी हमारी ये भाग्य की रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा नसीब वाला होता है और उसकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, ये समझना चाहिए। मगर एकाएक वो निकल के मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाए तो व्यक्ति जो है जल्दबाजी में या किन्हीं कारणों से गलत निर्णय लेकर अपने विकास को स्वयं अवरुद्ध कर सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। वहीं अगर हम देखें, कहीं से भी जो है यहाँ से फिर जो है ये निकलती रही है, मगर यहाँ से एक रेखा इसको भाग्य स्थान पे एक कटनुमा बना रही है, एक गुणा का चिन्ह जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दो चीज़ें कर रहा है। एक तो आपके शनि को किसी न किसी रूप में ये बकरी बना रहा है। दूसरा, यहाँ पे भी एक कट का निशान होना व्यक्ति दोबारा ये चीज़ जो है इंगित करवा रहा है कि भावना के बस में वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और उसके लिए व्यक्ति को पछताना पड़ सकता है, अपने विकास को स्वयं अवरुद्ध कर सकता है। इस और जो है ये सावधान आपको कर रही है। दूसरा, देखिएगा, यदि शनि वक्री स्थान में आ जाता है, रुष्ट स्थान में आ जाता है या गड़बड़ हो जाता है तो ये भाग्य स्थान का मालिक भी है और नौकरी का मालिक भी है। फिर जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, व्यापार भी कर रहा होगा व्यक्ति तो व्यापार में भी ये अड़चनों का सामना व्यक्ति को करवाता है और जीवन काल में खुशियों में जो है व्यक्ति को कमी देखने को मिलती है। ये निश्चित है। ये शनि बकरी है तो शनि जो है कहीं ना कहीं जो है आपकी जो रोजगार है या जो आपकी आजीविका है उसको छीनने का काम करता है। जब हमारी हथेली में शनि या कुंडली में शनि बेहतर ना हो न, तो ऐसी दशा में चाहे नौकरी पाने में हो, नौकरी करने में हो, समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जो जातक होते हैं नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कत होती है। आपका शनि गड़बड़ दिख रहा है, बिगड़ा हुआ दिख रहा है, रुष्ट दिख रहा है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएंगे तो नौकरी कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के लिए भी ये अड़चनें उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपका जो है बृहस्पति भी कमज़ोर अवस्था में है। बृहस्पति भी धन योग नहीं बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं यदि आपका जो है सूर्य का क्षेत्र भी जो है इस तरह कट इसमें भी आ जाए और सूर्य का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर स्थिति में हो, तो वर्तमान समय में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई करने के बाद भी उस मेहनत का, उस कठिनाइयों का पूरा श्रेय नहीं मिल पाएगा। काम बनते बनते रह जाते हैं। मेहनत का, परिश्रम का जो है क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और काम का विस्तार व्यक्ति का नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको निश्चित तौर पे चाहिए कि अपना जो है ये सूर्य ग्रह को पुष्ट अवस्था में लाएं, पुष्ट करें। अब सूर्य जो है कुछ और भी कह रहा है। देखिएगा, सूर्य आपका अगर चमक जाता है, सूर्य ग्रह आपका पुष्ट अवस्था में आ जाता है तो ये दुनिया में आपको राजा बना के छोड़ेगा। और ज़्यादा दूर नहीं, केवल 2 वर्षों के अंदर अंदर जो है आप अपने बिजनेस में, नौकरी की तो मैं नहीं जानता क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है आपकी हथेली में, मगर आप अगर बिजनेस करेंगे या करते होंगे, अभी चाहे आप कुछ भी हैं, जीरो है आपका,
लेकिन आने वाले 2 सालों के बाद से देखिएगा, अगर आपने सूर्य ग्रह पुष्ट अवस्था में कर लिया तो आपका व्यापार का फैलाव भी होगा और इसी देश में नहीं, आपको बाहर के देशों में भी जो है अपना व्यापार जो है बढ़ाना पड़ेगा, या बाहर के देशों में नहीं बढ़ाते हैं तो एक से ज़्यादा शहरों में आपका व्यापार बढ़ेगा। उसका एक कारण है, देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे अगर आप देखोगे सुंदर अवस्था में जो है वर्ग के जो है निशान बनते हुए यहाँ पे साफ अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जब भी व्यक्ति के अंदर सूर्य पर्वत पे इस तरह के निशान अगर आने बैठ जाते हैं तो निश्चित मानिएगा व्यक्ति को धन, मान, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ जो है मिलनी शुरू हो जाती है और भूमि संबंधी लाभ भी व्यक्ति को जो है मिलना शुरू हो जाता है। मगर ये तब मिलेगा जब आपका सूर्य का पर्वत बकरी स्थान से छूट के, कमजोर स्थान से छूट के पुष्ट अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में करना बहुत ज़रूरी। अब बीच में थोड़ा सा देखें आपके भाग्य की लकीर है ना, जो भाग्य की लकीर को कई दफ़े राहु की रेखाएं काटती हुई ये किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, वहीं यहाँ पे बहुत सारा गुणा को चिन्ह बना रहे हैं। देखिए ऐसे में जो है राहु अपने नेगेटिव अवस्था में आ जाता है और अगर जीवन में राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। और राहु अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो व्यक्ति जो है नशा करने बैठ जाता है, अल्कोहल लेने बैठ जाता है, झूठ बोलने बैठ जाता है, फास्ट फूड खाने ज़्यादा बैठ जाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी बात ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर करती है। व्यक्ति जो है आलसी होने बैठ जाता है, जातक जो है चीज़ों को छुपाने बैठ जाता है और ये बहुत ज़्यादा दोष दे ले तो व्यक्ति जो है फिर दूसरों की चुगली भी करने बैठ जाता है, फिर उसको जो है अपना व्यक्तित्व का जरा भी ख्याल नहीं रखता है। दूसरी बात, ये आपकी भाग्य की रेखा को काटता है तो ये निश्चित मानिएगा ये धन हानि कराता है। यदि इसने कोई धन हानि नहीं की तो ये कर्जे में डालेगा, पर ये जो है धन संबंधी जो है अच्छा नहीं रखता है। वहीं राहु एक चीज़ और भी कह रहा है, देखिए जब ये चीज़ पुष्ट अवस्था में, सुंदर अवस्था में ये बुध की ओर जो जा रही है, पहुंच भी रही है, मगर यहाँ पे इस स्थान पे ये पूर्णता यानी हुई है। एक पावरफुल रेखा को पूर्ण होने में 2.5 साल का समय लगता है। देखिएगा 2.5 साल के बाद निश्चित ही जीवन काल में राहु आपके बुध के गुणों में वृद्धि करेगा और कहीं न कहीं जो है 46वें वर्ष से 2.5 साल इसका करके 46वें वर्ष से निश्चित तौर पे देख लीजिएगा आप, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आप जो है अपने जीवन काल में कहीं 2 स्रोतों से जो है पैसों का अर्निंग आपको होने लगेगी। मगर तब तक आपने एक काम करना, एक तो जो आपका जो है डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म की स्थिति में है, जो आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल की स्थिति में है, जो आपके काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है, जो अड़चने जो है आपके जीवन में आ रहे हैं, उनका मैं क्रमबद्ध तरीके से एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा। उन उपायों को निश्चित तौर पे करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। एक रेखा यहाँ से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो जब ये पूर्ण रूप से बुध पे चली जाएगी, निश्चित ही जो है ये व्यापारिक गुण आप में देगी, व्यापारिक बुद्धि देगी, उत्तम स्वास्थ्य रखेगी और व्यापार में जो है अच्छा खासा लाभ की आपको प्राप्ति होगी। इस और ये इशारा कर रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को भी एक रेखा काट रही है और मंगल की तरफ जा रही है। ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये थोड़ा मानसिक परेशानी को दिखाती है। वहीं जो है ये रेखा इस तरह से आती है तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते रहते हैं और व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ावों से ही भर जाता है।
लेकिन तरक्की निश्चित होगी। मगर अभी जो है 2.5 सालों तक स्थिति जो है बहुत अच्छी जो है दिखाई नहीं दे रही है। उपाय दूंगा, उपाय ज़रूर करिएगा। यदि करेंगे तभी फ़ायदा होगा। केवल हैंड रीडिंग करने से जो है फ़ायदा नहीं होता है। एक वैज्ञानिक तरीके से ग्रहों का सही उपाय करने से निश्चित ही जीवन काल में फ़ायदा होता है। ग्रह आपको सही दिशा की ओर ले जाते हैं, सही मेहनत कराते हैं और अपना फल देना जो है शुरू कर लेते हैं। अगर आपका ऊपरी मंगल को हम देखते हैं, ऊपरी मंगल आपका अच्छा है। आपका ऊपरी मंगल पराक्रम दे रहा है, कायरता नहीं दे रहा है, दृढ़ता और संतुलन दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। वहीं देखा जाए तो आपका अगर हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, ये आपका चंद्रमा कह रहा है। मन हमेशा मजबूत रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को आपका मन झेल सकता है, मजबूत रह सकता है। अगर मन जीता हुआ रहेगा तो निश्चित ही जीवन काल में व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों को झेल करके एक दृढ़ता की ओर जाएगा और जीवन काल की हर परेशानी को जो है पीछे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, छल कपट से आपको दूर रखा है और मन को हमेशा मजबूत रह रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन काल में महिलाओं का भी अच्छा खासा साथ आपको मिलेगा, ये आपका चंद्र का पर्वत कहता हुआ नज़र आ रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ये रखेगा, ये आपका चंद्रमा कहता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा, आपको 2-3 करने हैं काम के विस्तार के लिए, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका अपना व्यवसाय हो, या काम बनते बनते बिगड़ रहे हो। हर काम आपका बनता चला जाए, सूर्य को पुष्ट करना है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, आपका शनि जीवन में खुशियों में कमी दिखाई दे रहा है, हर चीज़ में अड़चन पैदा कर रहा है। शनि के उपाय आपको करने हैं। धन का जो ग्रह है, जो प्रतिष्ठा, मान, यश, सम्मान रखता है, उस ग्रह को मजबूत करना है। जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, आपकी जो भाग्य की लकीर है उसको कई रेखाएं काट रही हैं। यदि पैसा आ भी रहा होगा तो हथेली में टिकना मुश्किल है और संघर्ष ज़्यादा दे रहा है, तो शनि रेखा का आपको उपाय करना है। थोड़ी सी मानसिक परेशानी यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, इसके लिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका बुद्ध भी बहुत सुंदर है, अच्छा है, मगर थोड़ा सा हरी सब्जियों का, हरी दालों का, हरी फलों का सेवन ज़्यादा करें अपने खाने में। निश्चित ही आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी। वर्तमान में जो ये थोड़ा सा कमी जो है बिजनेस में दे रहा है, उस बिजनेस की कमी को भी ये पूरा करेगा और वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आपका सुदृढ़ करके रखेगा। थोड़ा सा जो है अभी 2.5 सालों तक संघर्ष ऐसा ही रहेगा। उपाय ज़रूर करें, उन उपायों से काफ़ी हद तक जो है आपको मदद मिलेगी। मगर 2.5 सालों के बाद से जीवन आपके अनुकूल होता हुआ चला जाएगा और सूर्य अगर आपका मजबूत हो गया तो निश्चित ही ये आपको जीवन काल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक राजा की तरह जो है आप जीवन यापन करेंगे, ये निश्चित है और इसमें कोई संशय जो है आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब तक सूर्य जो है अस्त अवस्था में है, तब तक ये आपके जीवन की अर्निंग हुई, जीवन की प्रोग्रेस हुई, सब चीज़ को अस्त ही रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।